नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे आपके लेखक और रचनाएं एवं पत्रिका से संबंधित सभी प्रश्न जो आपके टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बताइए इसका कौन सा जो है राइट आंसर होगा। जैसे अमृत राय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, मदन गोपाल हैं, शिवरानी देवी हैं और इनकी रचनाएं आपको दी गई है। आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही। देखिए, कलम का जादूगर जो होता है वो मदन लाल, ठीक है, कौन है? मदन लाल यानी मदन गोपाल है आपके, कौन है? मदन गोपाल है, यानी कि सी का थर्ड। सी का थर्ड जो है, देखिए सी का थर्ड जो है इसमें आपका दिया गया है। सी का थर्ड दिया गया है ना, इसका मतलब कि जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए में दिया गया है, डी में भी दिया गया है। अब उसके बाद से अमृत राय की बात करते हैं, तो अमृत राय का जो है वो कलम का सिपाही, कौन है? कॉलम का सिपाही, यानी ए का 4 नंबर। ए का 4 नंबर केवल ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए आपका राइट हो जाएगा। तो अमृत राय की जो रचना है वो है कलम का सिपाही। विष्णु प्रभाकर की जो रचना है वो है आवारा मसीहा, ठीक है। और उसके बाद से मदन गोपाल यानी शिवरानी देवी की बात करते हैं, तो शिवरानी देवी की जो है वो है प्रेमचंद घर में। और उसके बाद से मदन गोपाल का सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अमृत राय यानी कलम का सिपाही, जिसको प्रेमचंद हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये जीवनी है प्रेमचंद के ऊपर। ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मदन गोपाल कलम का जादूगर प्रेमचंद, और शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद घर में प्रेमचंद ही है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर इसी से जो है रिलेटेड आपका प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना कौन सी है? किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, भगवान दास, इनकी रचनाएं आपको दी गई हैं। बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल का जो होता है वो होता है दूसरा नंबर, यानी कि प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल यानी कि ए का जो है सेकंड नंबर, तो ए का सेकंड नंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा ऑप्शन डी में है। तो एक मिल गया तो बस काम हो गया भाई साहब, ठीक है। फिर आगे देखना ही नहीं है, सीधा आपको ट्रिक कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यों इसमें टाइम गंवाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती, भगवान दास प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, और बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, वो है ढुलाई वाली, ठीक है। क्या है? ढुलाई वाली। अगला क्वेश्चन है कि जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहते हैं वह नकली भाषा है, लोकसभा नहीं, उपयुक्त कथन है। किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये है रामविलास शर्मा का। किसका कथन है भाई साहब? रामविलास शर्मा का। तो ध्यान रखेंगे कि कथन से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। उदंत मार्तंड प्रयागराज में जो है 1827 में, उदंत मार्तंड दिल्ली 1826, कोलकाता 1826, मार्तंड बनारस जो है 1857। उदंत, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, कोलकाता 1826 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता तो सब में है भाई साहब, ठीक है। विद्यापति की लता जो है, विद्यापति की जो रचना है वो है कीर्तिलता। तो इसमें से बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें से सही होगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा, ठीक है, कि भू परिक्रमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना जाता है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय किसको माना हुआ है? तो इन्होंने माना हुआ है 1700 से लेकर कहाँ 1900 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 1900 ईस्वी तक, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1700 ईस्वी से लेकर कहाँ तक? 1900 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद से अगला है, देखिए यहाँ पे आदिकाल का वीरगाथा काल जो है 1050 से 1375 है। पूर्व मध्यकाल ये दिया गया है यहाँ पे, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? देखिए श्रद्धा जो होती है वो प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसने कथन जो है दिया था? तो ये दिए थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, ठीक। उसके बाद से बाकी व्याख्या दिया गया, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। अगला है कि रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है। तो देखिए यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह रीति कर्म प्रधान काव्य है। क्या है? रीति कर्म प्रधान काव्य है, ये इसकी विशेषता नहीं है।
उसके बाद से रीति सिद्ध की देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रीति की बाधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती हैं। रीति मुक्त क्या होती है? तो रीति परंपरा के साहित्य रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं क्या होती है? रीति मुक्त होती हैं। हाँ, इसमें आपको ये बताना है कि हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। देखिए, हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत प्रेत किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आचार्य केशवदास को। ठीक है, आचार्य केशवदास को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब ये दिया है यहाँ पे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अरे उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब यहाँ पे चंदन और पानी की तुलना कर रहा है। ठीक, चंदन को पानी से जो है कर रहा है कि आप चंदन हो और हम क्या है? पानी है। तो बताइए भाई साहब, किसकी ये कहानी है? ठीक है, किसका ये लाइन है, किसकी ये पंक्ति दी गई है? तो ये दी गई है आपके रैदास जी की। किनकी दी गई है? रैदास जी की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। ठीक है, आपके अंग अंग में बसे हैं। यह पंक्ति संत कबीरदास की है और इसका वास्तविक नाम रविदास था। रैदास का जन्म काशी में 1388 ईस्वी में जो हुआ था और मृत्यु 1518 में हुई। ये जाति के चमार थे, ध्यान रखिएगा, क्या थे? चमार थे। और इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में जो है संकलित है और ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके गुरु माने जाते हैं? मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। कौन? रैदास। रामचरितमानस की भाषा है, बहुत बार पूछा जाता है। रामचरितमानस की भाषा अवधि है। कौन सी है? अवधि है। किसकी? आपको पता है, तुलसीदास की। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है में रचित है तुलसीदास। तो 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है जो निम्न है। देखिए 12 ग्रंथ हैं इनके तुलसीदास के। ठीक है, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नचौ, खूब पूछा जाता है। जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। ठीक है, यहाँ पे भाषा भी दी गया है। उसके बाद से गीतावली, ये इन्हीं के हैं। विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण, कवितावली, गजब का पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 12 जो है बहुत प्रसिद्ध है इनकी तुलसीदास की, आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया? चित्रण। ठीक है, चित्रण होना चाहिए, चित्रण चित्रण है। ठीक है, चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? देखिए, समाज में हरिजनों की बात किया जाए तो इनका जो चित्रण हुआ है वो हुआ है कर्मभूमि में। किसमें? कर्मभूमि में, जो कि प्रेमचंद की एक जो है क्या है भाई साहब? उपन्यास है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे तो इनके और भी उपन्यास हैं। प्रेमसरंग, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि खूब पूछा जाता है। गबन, कर्मभूमि, गोदान, ठीक है, वरदान, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, सिद्ध कवि सरहप्पा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो सिद्ध कवि सरहप्पा जो है वो आपके सरोज ब्रज के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? सरोज ब्रज के नाम से जाने जाते हैं। फिर से विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो है आपके रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। ठीक है, ध्यान रखना इसको। बाकी दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैतवाद, मध्यावचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद और निम्बाकारचार्य द्वैतवाद। ठीक है, और शंकराचार्य अद्वैतवाद है। क्या है? अद्वैतवाद। लोकायतन के रचनाकार हैं। तो लोकायतन के रचनाकार वो है आपके सुमित्रानंद पंत। कौन है? सुमित्रानंद पंत है। उसके बाद से ये तो देख ही लिए भाई साहब, महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़िया की लेखिका है, यानी श्रृंखला की कड़िया की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। यमा इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला है कि ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये जो थे आपके राम भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। उक्त पंक्तियाँ किस संपादक ने किस पत्र में लिखी थी? तो ये पत्र जो लिखी गई थी वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई थी, ब्राह्मण के लिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, भेजे मन भावन के उधव के आवन, की सुधि ब्रज गवनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति में रचनाकार कौन है? इस पंक्ति का रचनाकार, तो इस पंक्ति का रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर।
उसके बाद से है कि कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है, अभी पीछे देखा था। तो बताइए भाई साहब, मुक्तकों के रूप में, किसके रूप में, मुक्तकों के रूप में किया है। ठीक है। अगला है कि कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है। तो ये रचना है आपके चिंतामणि की। किसके हैं, चिंतामणि की। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, चिंतामणि की है, ध्यान रखेंगे, चिंतामणि की है। अगला है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है। तो देखिए, अप्सरा जो है एक तरह का उपन्यास है। क्या है, नॉवेल है, उपन्यास है। ठीक। उसके बाद से है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। कर्मभूमि 1920, निर्मला, रंगभूमि और प्रेमाश्रय। तो ये जो है आपका गलत है, पूछा है तो कर्मभूमि जो है आपका गलत है। तो सही क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है, कर्मभूमि 1920 असंगत विकल्प है। प्रेमचंद के उपन्यास व उनका प्रकाशन वर्ष है। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1992, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933। तो कर्मभूमि 20 नहीं, 1933 होगा। ठीक। राजकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है। तो ये है आपके एकांकी। क्या है भाई साहब, एकांकी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं, देख लिया आपने, ऑप्शन नंबर बी नगेंद्र है। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, चलते हैं जल्दी देखते हैं। ठीक है। उसके बाद से नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था। तो नामदेव का जो जन्म हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में हुआ था। मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल जो कहा जाता है वो कहा जाता है विद्यापति को। किसको, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ ही जनता की चित्तवृत्ति का सचित प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है। तो ये जो कथन है वो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है ये कथन। ठीक। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं जो है वो है गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल। अगला है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो आप देख लिए, रामचंद्र शुक्ल जो है इसके लेखक हैं। उसके बाद से बाकी सारी दी गई हैं यहाँ पे, लेखक देख सकते हैं यहाँ पे जो है उनकी कविता है। जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। जन्म के आधार पर सही क्रम कौन सा है। पहले जयशंकर प्रसाद आए, निराला, पंत या पहले महादेवी वर्मा। तो देखिए पहले आया था जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिर देखना ही नहीं है, एक पता चल गया, बाकी अलग अलग है। देखिए यहाँ पे दिया गया है उनका। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं। तो जगमोहन सिंह जो है वो है आपके भारतेंदु युग के। किस युग के हैं, भारतेंदु युग के जो है ये है। छायावाद का आरंभ माना जाता है, देखिए डी ऑप्शन नंबर 1918 ईस्वी से। ठीक है, छायावाद के युग को माना जाता है 1918 से। भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो है आपके नाभादास। कौन है, नाभादास, भक्तमाल के रचनाकार। फिर अगला क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो ये जो प्रयास किया गया है वो किया गया है आपका कवि और लेखकों का कालानुक्रम अनुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। ठीक। उसके बाद से उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद से शुद्धता द्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं, अभी पीछे पढ़े थे हम लोग। ठीक है, वो है वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अष्टछाप की रचना कब हुई थी। तो भाई 1565 में अष्टछाप की जो है रचना हुई थी। उसके बाद अगला है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कुंभन दास वल्लभाचार्य, सूरदास वल्लभाचार्य, ये भी ठीक है। तो ध्यान रखेंगे विठलनाथ है और वल्लभाचार्य। हाँ ये वाला, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद कौन सी रचना नहीं है ये हमसे पूछा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसकी जो अनामिका है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी इनकी रचनाएं आप देख रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, भमिला, बेला, नए पत्ते, आराधना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं चंद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, झरना लहर, कमायनी, उर्वशी, प्रेमराज, कानन, कुसुम और चित्राधार। ठीक। तुलसीदास खंडकाव्य के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनमें से कौन सा छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है, तो यथार्थवाद जो है छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। अगला है कि संशय की एक रात में रचनाकार हैं, तो ये जो रचनाकार है वो है नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है, आप सभी को और हमको भी सभी को पता है भाई साहब। आधे अधूरे ये नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, मोहन राकेश। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चितवन की छां के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं बिनिवास मिश्र। बिनिवास मिश्र जो है इसके रचनाकार है। जगदीप सुजाति, सुलक्षदनी, सुबरन सरल सुब्रीत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। ये जो है आपका केशवदास जी का है। किसका है? केशवदास जी का। नील देवी के रचनाकार कौन है, तो नील देवी के रचनाकार जो है वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद से मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेगा, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेगा। अरे जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं, कहीं न आना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे। भक्ति किस पर रचनाकार की लिखित है, तो ये रचनाकार हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। या लकुटी और काम रिया, पर राज तिहु पुर को तजी, डरो किसकी पक्ति है, ये है आपकी पक्ति रसखान जी की। बिरहनी बावरी सी भई, बीवनी बारही सी भई। ठीक है। ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख असुवन पोछत, उघरे गात सही किसकी पक्ति है, तो ये जो पक्ति है आपके वो है मीराबाई की। किसकी है? बिरहिनी बावरी सी भई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पक्ति के प्रसाद के किस नाटक से ली गई है, तो ये ली गई है स्कंदगुप्त से। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सकाहे। उपरोक्त चौपाई रामचरितमानस के किस खंड काव्य की है, तो भाई साहब पढ़कर ही लग रहा है आपको क्या, सुंदरकांड। क्या लग रहा है? सुंदरकांड लग रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्र पत्रिका से पूछा गया क्वेश्चन है कि किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है, तो बताइए किसका संबंध इलाहाबाद से है, तो है हिंदी प्रदीप का संबंध जो है इलाहाबाद से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं इसका। अगला है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादक है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है, तो ये जो आरंभ हुआ है वो हुआ है आपका इलाहाबाद से, नई कविता। ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती हैं, बताइए, तो ये प्रकाशित होती हैं आपके लखनऊ से। कहाँ से प्रकाशित होती हैं? लखनऊ से। ठीक है। अगला है हिंदी का पहला पत्र है, आप देख लिए भाई साहब, उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला पत्र है, 30 मई 1826 ईस्वी कोलकाता से साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राजपत्र यानी गजट में होता है। ठीक, तो मुझे आशा है कि ये पूरा जो है पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन और आपके लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ, बेल आइकन को दबाएंगे तभी पहुंचेगा और आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।